आज का हमारा टॉपिक है भाई परसेंटेज यील्ड ऑफ पीओएसी रूल। ये मोल कॉन्सेप्ट का ही टॉपिक है। तो पीओएसी है होता क्या है? परसेंटेज यील्ड ऑफ पीओएसी रूल। पीओएसी होता क्या है? क्या करते हैं, चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक है क्या, उसका मतलब क्या है, ये हमें पता नहीं होता। तो पीओएसी क्या है? पीओएसी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड जो है वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि परसेंटेज यील्ड जो है वो पीओएसी रूल के ऊपर कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कि होता क्या है ये। तो क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, ए जो है वो बी बनाता है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे A के 1 मोल है और B के 0। अब A के 0 है तो B के कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो मोल ऑफ B कितना हुआ? 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब है, कितनी परसेंट यील्ड पे हुआ? ये हुआ 100% यील्ड पे। जब कोई भी यील्ड नहीं दे रखी हो, ध्यान से सुनना, जब कोई भी यील्ड नहीं दे रखी हो तो हम हमेशा 100% यील्ड मानेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज यील्ड क्या होती है। तो परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। इनटू 100। एक्चुअल यील्ड वो जो हमारी आती है और थ्योरेटिकल यील्ड वो जो दी होती है बुक्स के अंदर। क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट जो एक किसी की डेफिनेट वैल्यू होती है, जैसे अवोगाड्रो नंबर की डेफिनेट वैल्यू हमें दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, उसी तरह से थ्योरेटिकल जो यील्ड होती है वो हमेशा दी हुई होती है, जो फिक्स होती है, और एक्चुअल यील्ड वो होती है जो हमारी आती है, जिसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता कि भाई यही होगी या ये बिल्कुल सही है। तो ये अपनी आती है एक्चुअल यील्ड में और थ्योरेटिकल यील्ड में दी हुई होती है इनटू 100। ये होती है परसेंटेज यील्ड। अब ये अप्लाई कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी? जैसे हमने लिया भाई 3A 3A लिया। ठीक है, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं 5B पे। कितने परसेंट यील्ड पे? 60% यील्ड पे। ठीक है, यहाँ T इक्वल टू 0 पे इसके A के 5 मोल है। तो इसको सोल्व कीजिए, कैसे होगी? सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले यदि हम 100% यील्ड मानते हैं, इफ 100% यील्ड, तो कितने मोल होंगे बी के? बी के मोल कितने होंगे? 5/3 इंटू 5 मोल ए के, तो हमारे पास आ गए 25/3। इफ 60% यील्ड, यदि हम 60% यील्ड मानते हैं तो कितने मोल होंगे बी के? 25/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/100। हमारे पास काटने के बाद 5 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। और ये पीओएसी की तरह इस पे ऐसे अप्लाई होती है।
अब हम इसको समझने के लिए 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि परसेंटेज इल्ड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये किस तरह से पीओईसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3A क्या बनाता है 5B, कितनी परसेंट इल्ड पे, 60% इल्ड पे, और इसके 2 मोल दे रखे हैं ए के। ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 2B, ये क्या बना रहा है 7C प्लस 2D, 70% इल्ड पे। अब है 5C, क्या बना रहा है 3E प्लस 9F, कितने परसेंट इल्ड पे, 50% इल्ड पे। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फाइंड द मोल ऑफ E, ए के मोल्स निकालने हैं। तो इसको सोल्व कीजिए, कैसे सोल्व होगा। उसी तरह से परसेंटेज इल्ड यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए रिएक्शन से क्या निकलेगा 5/3 और कितने मोल्स 2 मोल्स, कितनी परसेंट इल्ड पे 60% इल्ड पे। फर्स्ट रिएक्शन से हमारे पास ये आया। अब हम सेकेंड रिएक्शन पे जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा 7/2 इंटू 70/100, ये आ गया हमें सेकेंड वाली रिएक्शन से। अब थर्ड रिएक्शन पे जाएंगे। थर्ड रिएक्शन में है 3/5 इंटू 50/100। ठीक है। तो कितने मोल्स आ गए, फर्स्ट रिएक्शन से ये आया, सेकेंड रिएक्शन से ये आया और थर्ड रिएक्शन से ये आया। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ई के मोल्स निकल जाएंगे 1.47 मोल्स। तो ऐसे हमने मोल्स निकाल लिए। अब इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन सेकंड है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यही तीनों रिएक्शन है, इनमें क्या चेंजमेंट किया है वो हम देखते हैं। परसेंटेज इल्ड कुछ चेंज की है, 60% इल्ड के ऊपर ही है। ठीक है। दूसरा है 65% इल्ड पे, और तीसरा है X% इल्ड। वही इसके 2 मोल और ई के भी 2 मोल्स दे रखे हैं। तो इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, वही सेम 5/3 इंटू 2 इंटू 60/100 फर्स्ट रिएक्शन से। सेकेंड रिएक्शन से 7/2 इंटू 65/100 सेकेंड रिएक्शन से। थर्ड रिएक्शन से 3/5 इंटू x/100, और ये किसके बराबर 2 मोल के बराबर है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो दो जगह मोल दिए, एक तो फर्स्ट ए के 2 मोल्स और एक लास्ट ई के 2 मोल्स। ठीक है। यहाँ पे हमें x निकालना है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेकंड सेम पैटर्न उसी का था, बस इसमें क्या था कि हमें परसेंटेज इल्ड निकालनी है, और फर्स्ट वाले में क्या था मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब इसी सेम पैटर्न्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। उनमें क्या होगा कि इक्वेशंस दी हुई होंगी और उनमें किसी का भी वेट पूछ लिया, इनमें से जैसे ई का वेट बताओ, सी का वेट बताओ, वो हम कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो तब तक आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई Cl2 प्लस 2KOH। ठीक है, क्या बनाएगा? KCl प्लस KClO3। कितनी परसेंट इल्ड पे? 50% इल्ड पे। यहाँ पे Cl2 के मोल्स दे रखे हैं N मोल्स। ठीक है, ये है फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या दे रखी है? 3 KClO, ये क्या बना रहे हैं? 70% इल्ड पे KClO3 प्लस 2KCl। ये है सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है? 4KClO3 क्या बना रहे हैं? 3 KClO4, 3 KClO4 प्लस KCl। कितनी परसेंट इल्ड पे? 60% इल्ड पे। अब इसमें पूछा क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ KClO4, find the weight of Cl2। find the weight of Cl2। ठीक है, तो उसी पैटर्न में हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो N मोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, 1/1 का कोई मतलब नहीं है, तो N इंटू 50/100। ये आ गया फर्स्ट रिएक्शन से। अब हम चलेंगे सेकंड रिएक्शन पे। या 1, इसका कोफिशिएंट 3, तो 1/3 इंटू 70/100। ये सेकंड रिएक्शन से। थर्ड रिएक्शन पे चलेंगे 3/4 इंटू 60/100। ये थर्ड रिएक्शन से। अब हमें क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम ऑफ KClO4। ठीक है, यानी कि वेट 100 ग्राम और KClO4 का मोलिकुलर वेट होता है 138.5। यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे KClO4 के। तो कितने मोल्स निकलेंगे? 13.75 मोल्स। अब क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा है, वेट पूछा है, वेट ऑफ Cl2। 13.75 को इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 71 Cl2 का मोलिकुलर वेट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 97644 ग्राम। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन को सोल्व करेंगे, उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है वो लिखेंगे। फिर हम सेकंड रिएक्शन को सोल्व करेंगे, वो लिखेंगे। फिर हम थर्ड रिएक्शन को सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमने इसका वेट दे रखा है, वेट देने के बाद हमें इसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, हमारे मोल्स निकल जाएंगे। मोल्स निकलने के बाद हमें किसी का भी, जैसे ए बी सी, जैसे यहाँ पे Cl2 का वेट पूछ लिया, उसके मोलिकुलर वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर ग्राम के अंदर आ जाएगा। अब इसी पैटर्न का सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 प्लस 3S2। ठीक है, कितनी परसेंट इल्ड पे बना रहे हैं? 50% इल्ड पे 2NH3 बना रहे हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट रिएक्शन और N मोल्स दे रखे हैं हमें S2 के। ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 एक्सेस। कितनी परसेंट इल्ड पे?
60% इल्ट पे 4NO प्लस 6H2O ये बना रहे हैं। अब हम जाएंगे थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन पे 2NO N2 प्लस O2 कितनी परसेंट इल्ट पे? 40% इल्ट पे। अब क्वेश्चन में पूछा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2, तो हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ S2। S2 का वेट निकालना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? वही सेम पैटर्न, ठीक है। N मोल्स यानी कि यहाँ पे मोल्स निकालने हैं S2 के सबसे पहले। तो कैसे होगा? रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? रिएक्शन में दिया हुआ है हमें 2, इसके मोल्स पूछे हैं 2/3 इंटू 50/100 इंटू N। ये आ गया फर्स्ट रिएक्शन से, ठीक है। सेकंड से है 4/4 1 इंटू 60/100 सेकेंड रिएक्शन से। थर्ड रिएक्शन से है 1/2 इंटू 40/100, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? 4 ग्राम ऑफ O2, तो 4 वेट और मोलिकुलर वेट इसका 32। यहाँ से हम N मोल्स निकालेंगे, तो कितने N मोल्स आए? 25/8, ठीक है। अब वेट निकालना है S2 का, वेट ऑफ S2, तो 25/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/4 ग्राम। तो भाई आज की क्लास में हमने पढ़ा है परसेंटेज यील्ड ऑफ पीओएसी रूल। पीओएसी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम पीओएसी का थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, जिसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि पीओएसी होता क्या है। आज की क्लास यहीं तक।